नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कथा रंजन में। महाभारत की अगली कहानी है पांडवों का जन्म। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनंती, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। मुनि किंदम द्वारा शापित होने के बाद पांडु ने हिमालय पर्वत पर रहकर तप करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नियों से महल लौट जाने को कहा, लेकिन वे उनके बिना लौटने को तैयार नहीं हुई। वे भी अपने पति के साथ वहीं पर रहने लगी। एक दिन तपस्या में लीन राजा पांडु को देखकर एक ऋषि बोले, राजन, आप निश्चय ही बहुत कठोर तप कर रहे हैं, परंतु पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए पुत्रोत्पत्ति अनिवार्य है। मेरी भविष्यवाणी है कि तुम्हारी दोनों रानियों से तुम्हें पुत्र प्राप्त अवश्य होंगे। पांडु किंदम ऋषि के श्राप को नहीं भूले थे, इसलिए वे परेशान हो गए। अपने पति राजा पांडु को दुखी देखकर कुंती ने उन्हें ऋषि दुर्वासा से मिले अमूल्य वरदान के बारे में बताया। यह सुनकर पांडु को अंधेरे में उजाले की एक किरण दिखाई दी। उन्होंने कुंती से कहा, कुंती, तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितने बड़े धर्म संकट से उबार लिया है। तुम बिना विलंब किए तुरंत धर्मराज वायुदेव और इंद्रदेव का आवाहन करो और उनसे पुत्र प्राप्त करो। कुंती ने पति की आज्ञा का पालन कर तीनों देवताओं को बारी बारी से बुलाकर उनसे एक एक पुत्र प्राप्त किया। उनके नाम क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन रखे गए। कुंती को देखकर माद्री को भी मातृत्व सुख पाने की इच्छा हुई। उसने अपनी इच्छा राजा पांडु को बताई। राजा पांडु ने कुंती से पुत्र प्राप्ति वाला मंत्र माद्री को बताने को कहा। कुंती ने सहर्ष ही माद्री को वह मंत्र बता दिया। तब माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया, जिनसे माद्री को 2 जुड़वा पुत्र नकुल और सहदेव प्राप्त हुए। इस प्रकार पांडु को 5 दिव्य पुत्र प्राप्त हुए, जो कालांतर में पांडव कहलाए। और इस प्रकार पांडवों का जन्म हुआ। कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री कृष्ण।